जब आपको चर्च में जाने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपके हाथ में पैसा आया और आपका दशमांश देने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको धोखा देने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको व्यभिचार करने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपका गलत रास्ते में जाने का मन हो रहा है, क्या आपको पता क्या करनी है आपको? प्रार्थना। ताकि आप उस गलत रास्ते में ना जाओ, आपके अंदर सामर्थ आ जाए, हिम्मत आ जाए। जो यीशु मसीह का मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करें, जो हार नहीं माननी चाहिए। आप हार ना मानो, गलत रास्ते में जाने की इच्छा को आप क्या कर लो? कंट्रोल। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सबका इस सुंदर सभा में। इस समय प्रार्थना का है। जहाँ कहीं भी आप हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए, उसकी स्तुति में, उसकी प्रशंसा में और धन्यवादिता में अपने मुंह खोलिए और अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें, आत्मा में प्रार्थना करिए। लिब्रोस आंग लिब्रोन दलेगसी दलेगे दरबदा ब्रोक्रोस ईराला बताम ब्रोलोस ईजे के ब्रोलोस ईराला मांग रो दलेगसी दरा लिब्रोस आंग लेके वो महान दयालु कृपालु परमेश्वर है। ईब्राला बताम ब्रोकोश इंदले के ब्रोकोश कीरले मोन दलेगसी दरा ओ राबा बाबा दे गेरी ले पोशा काराबान ले ब्रोलोस आंद लेके लेब्र आसिकिरोलोश इन द लिब्र आसके माम्ब्रो बोस आक्रे लकीजा लेम्ब्र आंद लिगिन लोबोस आस ए आस ही ब्रो बोस शकीरा लमांद लेके मामा दे ग्रेले ग्रोस आक्रे गजा लेके ला दो रो ज़ेइजा ला दो ला रोश रोन लेके तो लोबोन लेके ज़ीदरा Ora baba brele putur azigoliga albaziga labaza bre mama mangroloziga mamra mazoriga mangrozige le rara bando lombros indlege rarahasika. Oh hallelujah, oh hallelujah, praise the Lord. ये समय हमारा प्रार्थना का है और हमारा जो आज का प्रार्थना का बिंदु है वो है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे गोल्स के लिए, हमारे दर्शनों के लिए, विजन्स के लिए, हमारे टारगेट के लिए और सितंबर के महीने के हमारे सारे पार्टनरशिप प्रोजेक्शंस के लिए। वचन लिया गया है इफिसियों का पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसके 20 और 21वां वचन, जो कहता है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करिए और घोषणा करिए कि अभी भी हमारा उपजाऊ चर्च का वर्ष है, इसीलिए हम इस भविष्यवाणी के वचन की चेतना में चलते हैं और जो भी हमारे विषय में है उस सब में महान प्रगति कर रहे हैं। घोषणा करिए कि हमारे जोन का हर मेंबर असाधारण गवाहियों का अनुभव कर रहा है और हम हमारे जोन में सोल विनिंग के, डिसाइपलशिप के, चर्च ग्रोथ के और सुसमाचार के साथ हमारी पार्टनरशिप के सारे टारगेट को ना केवल हिट कर रहे हैं और उसे हम सरपास भी कर रहे हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। रिब्रोलोशकान लेब्रलमानांग लगे दलगे दरबदांग रोशहा ग्रेलेगे दोरो ग्रोलोस इंदलगे दरगे दरबदार कोन दलगे जीप लबदांग लगे प्रोवो शकीरा लबा लेगे गे बो शका बाबा शका बाबा मरे मरेंग लोगों दलगे जीदलगे दरगे दरबदा मामरल बदा ब्रेले के बुला सा बाबा ज़ीब्रा मारे गोलो गोंदले गज़ीदरा मालेंग दकेल दाब्रलो गो शका ओ रांदी गेज़हा ओ रांद्र लीगा सरिंग लेके गोलो बोंदले गज़ीरा लबहा रीज़ा के लोगो शका लेमोज आंग लिब्र लमदांग लेके गोलो बोंस आंग लिब्र नामांग रहा ब्रामा मामा के राजे गे लोजा काली मान लोजा माकीरा लमा हरिंग देर ले दरे दरा रे दे ब्रलो बो शका ब्रलबा सका
zaba baba baba ka zaba baka ka zaba baka ka le ge liga ga go shaha liga go shaha liga go shaha liga go shaki mazi masingle bandle geble bondle gezira mangle geble badang lo iza ka le ge bondle ge darbada ang los angle are gare gre zaha gre go shakandle geble bondle gezira mero lo go shaha mero lo mozondala gadab mero lo mocho lo mondele gebre lo bo shakablo lo bondle gezira me kosh angle gebre lo bondle gezira mengra lo zaha mengra lo zaha marmaze gre bosh ingli gas angle ge ingli gas kagle ge ingli kagle gas bondle gebre lo bo shaha maro lo shaha lage za ire leng dam londele gezira mangalondele gezidele ge derbada mangalondele ge derbadari badari badang logo sakam logo ra re o ra baba badin re bra badin lo shaha हरिंग दे केबल बोंदले के जीदले के दरबदा ओ परमेश्वर ये अभी भी हमारा उपजाऊ चर्च का वर्ष है। हम प्रार्थना करते परमेश्वर हमारे जोन में हर एक मेंबर असाधारण गवाहियों का अनुभव कर रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आत्माएं जीतने की गवाही, आत्मिक वृद्धि की गवाही, ओ परमेश्वर दर्शन की गवाही, हाँ परमेश्वर पैसों की गवाही, ओ राबा बाबा गांदो कोंदले के जीदले के दरबदा हाँ परमेश्वर इस सितंबर के महीने में ना केवल हम हमारे आत्माएं जीतने के टारगेट को पर हमारे पार्टनरशिप के टारगेट को ना केवल हम हिट कर रहे हैं उसे सरपास कर रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर जैसे हम करेंगे हम नए स्तर में जा रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर उस अनुग्रह के लिए जो आपने हमें दिया है महान कामों को करने का। हमारे जोन का हर मेंबर इन महान कामों का अनुभव कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। और इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। अपने हाथों को उठाइए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए उसकी महानता के लिए, धन्यवाद दीजिए उसके प्रेम के लिए, उसकी दया के लिए, करुणा के लिए हमारे जीवनों में। धन्यवाद उसकी वो दया जो हमारे जीवनों में रोज नई होती जाती है। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का हमारी समझ की आंखों को खोलने के लिए। बोली धन्यवाद प्रभु मेरी समझ की आंखों को खोलने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके वचन सीखें और आगे बढ़ें। हम कहते हैं धन्यवाद प्रभु कि हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वचनों से सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए, प्रेम के साथ, विश्वास के साथ, आशा के साथ। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। हालेलुया। पड़ोसी का स्वागत करते बोली स्वागत है आपका, खुशी हुई आपको देख के। हालेलुया। हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू किया और हमने कहा सुसमाचार हर समाज और हर पीढ़ी की जरूरत। प्रेज़ द लॉर्ड। बोल सकते हैं सुसमाचार हर समाज और हर पीढ़ी की जरूरत। हालेलुया। और जैसा हमने बार बार कहा है, परमेश्वर आपके लिए चीजों को बदलना नहीं चाहता है। परमेश्वर आपके हाथ में बदलने की सामर्थ देना चाहता है। मत भूलिएगा इन चीजों को, ये चीजें जरूरी हैं, क्योंकि जब लोग परमेश्वर के बारे में सोचते हैं तो ये वो चीजें हैं जो उनको पता होनी चाहिए और नहीं पता होती कि परमेश्वर क्या सोच रहा है। और यहीं पर हमने कहा कि सुसमाचार हर समाज की और हर पीढ़ी की जरूरत। और हमने कहा उसमें 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले हमने कहा नया जन्म और अनंत जीवन। प्रेज द लॉर्ड। बोली मेरे पास परमेश्वर का जीवन है। बोली सत्यनिष्ठा एक सच्चाई है और मैं वो सच्चाई हूं। मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा। पास्टर कृष्ण ने भी बताया ये जो टॉपिक है सत्यनिष्ठा, ये बाइबल में सबसे बड़ा टॉपिक। अगर मैं आज से लेकर रैप्चर तक भी आपको ये सिखाऊं
छोटा टाइम हो जाएगा। इतना बड़ा टॉपिक है, अगर आप इसको समझ लो तो, कि परमेश्वर ने आपको क्या बना दिया। लोगों को यही पता है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और मुझे क्या पता है, जाति बड़ी ना धर्म, सबसे बड़ी सत्यनिष्ठा। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा अपना है। क्योंकि ये मुझे किसने दिया है? परमेश्वर। ये मुझे किसने बनाया है? परमेश्वर। ये इंसान ने मुझे नहीं दिया, मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं दिया, समाज ने मुझे नहीं दिया। ये मुझे किसने बनाया है? परमेश्वर ने। वो गलत हो सकता है, ये गलत नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें फायदा हो या ना हो, इसमें फायदा है। हालेलुया। बोलिए मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूं। और सोच के देखिए, उसने आपको बनाया, आप अपने आप सत्यनिष्ठ बन भी नहीं सकते। परमेश्वर को पता है ये काम आपके लिए कोई दूसरा नहीं कर सकता। परमेश्वर की सत्यनिष्ठा केवल कौन बना सकता है? परमेश्वर। और यही कारण कि परमेश्वर ने उन कामों को किया जो केवल वही कर सकता है। अनंत जीवन कौन दे सकता है? केवल परमेश्वर। कोई इंसान आपको अनंत जीवन नहीं दे सकता। कैसे देगा वो खुद जो खास रहा है, आपको अनंत जीवन क्या ही देगा? वो जो 80 साल में मर जाएगा, 90 साल में मर जाएगा, वो क्या ही अनंत जीवन देगा? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या डॉक्टरों से गलतियां नहीं होती है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने सच्चाई को नहीं स्वीकारा कि वो क्या बन गए हैं? परमेश्वर की सत्यनिष्ठा। बोलिए मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूं। मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूं। खुश होकर बोलिए, मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूं। परमेश्वर की सत्यनिष्ठा का मतलब क्या है? आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर परमेश्वर की सत्यनिष्ठा नहीं होती तो सच और झूठ जानना असंभव हो जाता, क्योंकि हर आदमी आके कहता जो मैं कह रहा हूं वो सच है। फिर हमें सच कैसे पता लगे? हर आदमी कहता जो मैं कह रहा हूं उसी को मानो, तो हम किसकी मानते? हमने सुना है 1000 मुंह 1000 बातें, नहीं सुना है? 1000 लोग 1000 दिमाग, कितनों ने सुना है ये? हेलो, नहीं सुना है? 1000 मुंह 1000 बातें, 1000 लोग। अब सवाल है किसका दिमाग सही, किसकी बात सही? सवाल। अगर 1000 मुंह 1000 बातें, 1000 लोग 1000 दिमाग, अब बात किसकी सही है? थैंक गॉड परमेश्वर की सत्यनिष्ठा है, ताकि हमें पता है सच क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो पूरी जिंदगी हम कैसे घूमते रहते, इसने ये कह दिया इसके पीछे, इसने ये कह दिया इसके पीछे, इसने ये कह दिया इसके पीछे। 1000 मुंह 1000 बातें, 1000 लोग 1000 दिमाग। अब सच कहां है? परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये चीज हमारी दुनिया में आ गई। अगर ये हमारी दुनिया में नहीं आती, जो दुनिया बची हुई है वो भी बची हुई नहीं रहती, क्योंकि 1000 मुंह 1000 बातें, 1000 लोग 1000 दिमाग, और दुनिया मिलकर एक दिशा में नहीं जा पाती। तो परमेश्वर ने आपको ये बना के, आपको नहीं पता कितना बड़ा काम किया। परमेश्वर ने अपनी सत्यनिष्ठा हमें दिखा के हमारी कितनी सहायता की है। अब हमें क्या पता है? सच। हम दुनिया की तरह 1000 मुंह 1000 बातें, 1000 लोग 1000 दिमाग की तरह इधर उधर डोल नहीं रहे। हमारे पास क्या है? सच। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले मेरे पास सच है। कितना समझ में आ रहा है? पर यहां पर परमेश्वर ने हमें क्या दे दिया है? सच। यीशु मसीह ने कहा आई एम द वे, द ट्रूथ एंड लाइफ। मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, और मैं ही जीवन हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये वो चीजें जो दुनिया में कोई लेके नहीं आए। आपको पता है सच। ओ बॉ, अब मैं अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सकता हूं, क्योंकि मैं किसके सहारे चल सकता हूं? सच पे चल सकता। अगर सत्यनिष्ठा नहीं होती, मुझे नहीं पता होता क्या सही है और क्या गलत। जो मुझे सही लगता वो सही लगता, जो गलत लगता वो बहुतों के साथ यही है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की सत्यनिष्ठा को नहीं समझे। यहां पर उनसे गलतियां होती।
ओ मेरा मन, मैंने ये कर लिया, मुझे लड़का पसंद आया, मैं इसके साथ भाग गया, मेरे को लड़की पसंद आई, उसके साथ भाग गया, ओ मुझे नौकरी अच्छी लगी, मैंने कर लिया। पर सच का क्या है? सच का क्या है? सच, कोई भी झूठ के पीछे चलकर सफल होने की नहीं सोच सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सफलता के लिए क्या चाहिए? सच्चाई। कितने लोग हैं मेरे साथ? बोले सफलता के लिए सच्चाई चाहिए। सफलता के लिए सच्चाई चाहिए। नहीं, अगर आपको सफल बनना है और सच्चाई के पीछे नहीं हो, भूल जाइए आप सच सफल बनने वाले। और परमेश्वर ने हमें क्या दे दी? उसकी सत्यनिष्ठा। और उसकी सत्यनिष्ठा का मतलब है हमारे पास क्या है? परमेश्वर की तरह, ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड, मैं परमेश्वर की तरह सोच सकता हूं, मैं परमेश्वर की तरह देख सकता हूं, मैं परमेश्वर की तरह चल सकता हूं। हालेलुया। बोली मैं परमेश्वर की तरह सोच सकता हूं, मैं परमेश्वर की तरह देख सकता हूं, मैं परमेश्वर की तरह चल सकता हूं। समझ में? अपग्रेड होता है ना, अपग्रेड। आपके फोन में क्या हो जाता है? अपग्रेड। जब तक अपग्रेड नहीं है तब तक फोन बड़े की तरह नहीं चल सकता है। तो परमेश्वर ने हमें क्या बना दिया? उसकी गॉड, क्यों मैं इंसान की तरह सोचूं जब मैं परमेश्वर की तरह सोच सकता हूं? ओह गॉड, एक्साइटेड। ओ मेरा दोस्त ये सोचता है, अब मैं क्या करूं? मैंने क्या परमेश्वर की तरह सोचूं? आप दुनिया की तरह मत सोचो। परमेश्वर ने आपको ये आशीष दी है, अपनी तरह सोचने वाला दिमाग दिया। ओ गॉड, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ये बहुत छोटा है। ये सोचना शुरू कर दीजिए परमेश्वर क्या कहे। ओ गॉड, बोली मैं परमेश्वर की तरह सोच सकता हूं, मैं परमेश्वर की तरह देख सकता हूं, मैं परमेश्वर की तरह चल सकता हूं। मतलब मान लीजिए आपके पास कैमरा है और उसका लेंस यहां से वहां तक देख सकता है। आपने उसमें क्या लगा दिया? लंबा लेंस, जो दूर का भी फोटो क्या कर सकता है। फिर आपने क्या बना ली? दूरबीन। आप यहां से कहां देख सकते हो? चंद्रमा। क्यों क्या होता जा रहा है? लेंस की क्वालिटी क्या होती जा रही है? किसी ने दूरबीन देखी है ना? सबने देखी दूरबीन? सबको दूरबीन पसंद है। मुझे नहीं लगता कोई सी दूरबीन पसंद। अगर हमें पड़ोसी के घर में झांकने को मिल जाए तो हम सुबह से शाम तक वही करें। सच है। अगर हमें दूसरे के दिमाग में झांकने का मौका मिल जाए, सबका फेवरेट जॉब यही होगा। इंसान आखिर यही तो चाहता है, दूसरे की जिंदगी में झांकना। हंसिए मत, आपको भी पता है क्या क्या है। कितनी बार दिन में आप चाहना चाहते हो लोग क्या कहेंगे, आप दूसरे के दिमाग में झांकी तो रहे और क्या कर रहे हो। सुबह से शाम तक आप इसीलिए जीते, लोग क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे। आप झांक रहे हो दूसरे के दिमाग में। इंसान इसीलिए जी रहा है, और यही परेशानी है कि वो जी नहीं पा रहा, क्योंकि वो किसके हिसाब से जीना चाहता है? दुनिया के हिसाब से। इसीलिए बाइबल कहती है रोमियो के 12वें अध्याय के 2 वचन में, इस विश्व की तरह मत बन जाओ। परमेश्वर ने हमें उसकी तरह बना दिया है, हम कैसे भी तरह बन सकते हैं, हम कैसे ऊंचे से नीचे जा सकते हैं। वाह, सोच के देखिए, परमेश्वर ने हमें उसकी तरह बना दिया, और अब इंसान की तरह सोचे? नहीं 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 नहीं, नहीं। 100 बार नहीं, 100 बार नहीं। ये वो चीज जिसे मैंने तौबा करी, मैंने प्रभु आपने मुझे अपनी सत्यनिष्ठा बना दिया, अब जब मैं आपकी तरह सोच सकता हूं, इंसान की तरह क्यों सोचूं? यही कारण जब आप मुझसे बात करोगे, आपको मैं शायद समझ में ना आऊं, आप कहोगे ये पास्टर तो जब भी देखो ऊंची ही बात करते हैं, क्योंकि मैं वो हूं। मैं इंसान की तरह नहीं सोच सकता, मैं दुनिया की तरह नहीं सोच सकता। मैं नहीं सोच सकता मैं ये करूंगा, दुनिया क्या कहेगी, मैं ये करूंगा, दुनिया क्या कहेगी। मेरे दिमाग में ये विचार नहीं आते। परमेश्वर ने मुझे उस
उस बंधन से छुड़ा लिया। प्रेज द लॉर्ड। बंधन नहीं है क्या? आप सोच रहे हो किसी ने आपसे पूछा कहां से हो? हम जौनपुर से हैं। मैं तो सीधे बोल देता हूं मैं सौर से हूं। मुझे नहीं सोचना आपको क्या पता है नहीं पता है। आपकी बेवकूफी के चक्कर में मैं क्यों अपनी सच्चाई छोड़ दूं? प्रेज द लॉर्ड। आपको नहीं पता तो मैं क्या करूं? अभी आपको ABCD नहीं आता तो मैं भी अनपढ़ बन जाऊं? मेरे तुम लोग क्यों चर्च में सेल चला रहे हो? क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? तो और क्या करें? मुझे नहीं पता और क्या करें, क्यों मेरे पास दुनिया बदलने का सबसे अच्छा हथियार यही है। मुझे नहीं पता मैं दुनिया और कैसे बदलूं। दुनिया बदलने का मुझे इससे अच्छा तरीका नहीं पता कि मैं हर एक को क्या बना दूं? परमेश्वर की तरह बना दूं। प्रेज द लॉर्ड। सोचिए, हर व्यक्ति परमेश्वर की तरह सोचे। अपने आप से भी पूछिए, अगर आप ही परमेश्वर की तरह सोचना शुरू करो तो आपको अपने आप से ज्यादा प्यार हो जाए। फिर तो समझ में आ रहा है। पता नहीं कितनों के साथ हुआ, पहले आप एक तरीके से सोचते थे, फिर थोड़े बेहतर तरीके से सोचने लगे, आपको अपने पे गर्व होने लगा था। नहीं हुआ था? बोले हाँ थैंक गॉड, अब मैं थोड़ा अच्छा सोच रहा हूं, पहले कितना घटिया सोच रहा था। कभी हुआ किसी के साथ? कितनों के साथ हुआ? होता है ना। सोचिए, अगर आप 24 घंटे किसकी तरह सोच रहे हो? परमेश्वर की, आपको अपने आप से प्यार हो जाएगा। कुछ लोग तो अपने आप से नफरत करते हैं, इसलिए वो दुनिया से नफरत कर लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बोली मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूं। वाह, मैं 24 घंटे परमेश्वर की तरह सोच सकता हूं। वाह, मैं 24 घंटे सोते हुए भी मैं किसकी तरह सोच सकता हूं? परमेश्वर की तरह। जब आप इस तरीके से सोचना शुरू कर दोगे, आपको गलत सपने भी नहीं आएंगे। आपके सपने भी क्या हो जाएंगे? शुद्ध। प्रेज द लॉर्ड। आपको डरावने सपने नहीं आएंगे, क्योंकि आप पूरी तरह से क्या बन गए हो? परमेश्वर की सत्यनिष्ठा। मुझे नहीं लगता कितने शेरों को चूहों के सपने आते हैं, मुझे नहीं लगता। कितनी हैं यहाँ पे लड़कियां हैं? कितनी लड़कियां हैं? कुछ लोग भूल गए क्या? स्कूल में सिखाया हुआ कितने लोग लड़कियां महिलाएं हाँ हैं क्या? हाँ अच्छा, थैंक यू। कितने लोग पुरुष हैं? कभी रात में सपना है मैं लड़की हो गया? अच्छा, कितनी लड़कियों को सपना आया मैं लड़का हो गया? ऐसे खड़े होकर पूछ लेते, आज मैं अपनी बात प्रूव कर लेता हूं। चलिए, सपने सबको आते हैं ना, आते हैं ना। कभी गलती सपना आया मैं लड़का हो गई? पक्का नहीं आया? क्या बात है। अच्छा, आपकी उम्र थोड़ी ज्यादा। हाँ, कभी सपना आया मैं लड़की हो गया? ये वाला नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो वैसे ही जब आप सत्यनिष्ठा बन जाओगे, डरावने सपने भी आने बंद हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। पर आपको पूरी तरीके से अंदर से क्या होना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। वो डरावने सपने आएंगे ही नहीं, क्योंकि सपनों में भी वो आपको डरा नहीं पाएंगे। तो कहीं लौटी जाओ तो अच्छा है। जैसे अगर आपने मान लिया आप लड़की हो और आपने मान लिया आप लड़के हो, कोई आपको नहीं पता, ऐसा लगता है तुम लड़की नहीं लड़का हो। ये सपने उनको आते हैं जो पक्के से मानते नहीं कि वो लड़की है या सच है या नहीं। वो अचानक से वो क्या कहते हैं, हूं तो लड़की पर लगता है मैं लड़का हूं। ये वो जिन्होंने कभी माना ही नहीं लड़की थे, इनको कंफ्यूज किया जा चुका है। प्रेज द लॉर्ड। हा, सही है कि नहीं? बोली मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूं। मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूं। जब ये 24 घंटे आप बोल रहे हो, बुराई करने के लिए मुंह खोलना चाहोगे, प्रभु कहेगा बेटा ये क्या हो रहा है। जब आप नफरत करने की सोचोगे, आप कहोगे हाँ ये क्या कर रहा हूं। जब आप झूठ बोलने की सोचोगे, आप कहोगे ये क्या कर रहा हूं। जब आप बेईमानी करने की सोचोगे, आपको लगेगा ओ ये मैं क्या कर रहा हूं। ये परमेश्वर की सत्यनिष्ठा तो नहीं है। इन्हीं चीजों से तो मुझे क्या किया गया है? छुड़ाया गया है। प्रेज द लॉर्ड। कितनों को लगता है अच्छा जीवन होगा बुरा, अच्छा होगा बुरा? सब
और ये परमेश्वर ने हमें बना दिया है। हालेलुया। बोलिए मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूं। अगर मेरा बस चले मैं आपको 10 दिन बैठाऊं और यही डायलॉग बुलवाऊं कि आप क्या हो परमेश्वर की, ताकि आपकी जाति सब निकल जाए, आपके अंदर पूरी तरह से निकल जाए। आप ये छोटा छोड़ के कहां जाओ, बड़े में। प्रेज़ द लॉर्ड। और कोई मुझसे कह सकता है आपको कैसे पता? मैंने क्यों, हाँ वाकई में मुझे नहीं पता, प्रभु ने बताया इसलिए मैं बना रहा हूं, मुझे भी नहीं पता। थैंक गॉड। आप तो अपने दिमाग से चला रहे हो। ना 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 ना, यही गलती तो सालों पहले कर रहा था, जिसको छोड़ के आया। अब मैं किसके दिमाग से चल रहा हूं? प्रभु के दिमाग से। अब मेरे पास अपने विचार नहीं है, मेरे पास अपनी सोच नहीं है, मेरे पास एक ही सोच है। किसकी सोच? परमेश्वर की सोच। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके लिए सालों मैंने क्या की है? मेहनत। मैंने इस सोच को मेहनत से पाया है। आपके लिए छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी मेहनत से मैंने पूरी दुनिया से प्यार करना सीखा है, बुराई छोड़ना सीखा है। अब मैं उस दुनिया में वापस चले जाऊं, कभी मुझसे नहीं हो पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उस पाप से छूट के आया हूं, उस पाप के स्वभाव से छूट के आया हूं। अब मैं उस दुनिया में वापस नहीं जा सकता। बड़ी मेहनत से बाहर आया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी ने मेरे लिए दाम चुकाया है। हालेलुया। अपना जीवन किसी ने मेरे लिए दिया है। हालेलुया। मैं उस इंसान की मेहनत बेकार नहीं कर सकता। उसने मुझे सत्यनिष्ठा बनाया है, मैं सत्यनिष्ठा बना रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उठाइए अपने हाथ, कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना। बोलिए 50-10 बार, मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूं। बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए सच्चाई के साथ। मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूं। बोलिए अपने दिल की गहराई से। जैसे आपको पता है, आप पुरुष हो, आप महिला हो, इतनी गहराई से आपको समझ में आ जाए कि आप परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हो। आप अपना भला कर रहे हो। अपने अंदर इस चीज को बैठा लीजिए कि मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूं। मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूं। वाह। मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूं। वाह। मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूं। मैं परमेश्वर की तरह सोचता हूं। मैं परमेश्वर की तरह देखता हूं। मैं परमेश्वर की तरह प्रेम करता हूं। मैं परमेश्वर की तरह काम करता हूं। मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूं। बोलिए मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूं। मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूं। मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूं। बुराई का मेरे अंदर कोई स्थान नहीं है। नफरत का मेरे अंदर कोई स्थान नहीं है। पाप का मेरे अंदर कोई स्थान नहीं है। शैतान का मेरे अंदर कोई स्थान नहीं है। मैं हमेशा सही सोचता हूं। मैं हमेशा परमेश्वर की तरह सोचता हूं। मैं हमेशा परमेश्वर की तरह देखता हूं। ओ मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूं। मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूं। बोलिए मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूं। 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 ओ हालेलुया। महिमा, महिमा। हालेलुया। हाई फाई दीजिए पड़ोसी को। बोलिए आपके साथ बैठ के मजा आया। परमेश्वर की सत्यनिष्ठा के साथ बैठ के मजा आया। बोलिए आपके साथ बैठ के मजा आया। परमेश्वर की सत्यनिष्ठा के साथ बैठ के मजा आया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं गोरेगांव ईस्ट क्राइस्ट एमबीसी चर्च की मेंबर हूँ। मेरा नाम सुनील मिश्रा है। वास्तविकता संग्रह की मेरी ये गवाही है। मेरी एक दोस्त ने मुझे क्राइस्ट एमबीसी चर्च के बारे में बताया था, और जब मैं वहां पर गई तो मुझे वहां पर वास्तविकता संग्रह की पुस्तक मिली, और जब मैंने उस वास्तविकता संग्रह को पढ़ा तो मुझे वचन के बारे में, वचन का सच्चा ज्ञान मुझे पता चला। जब मैं बाइबल पढ़ती थी तो मैं वचनों को समझ नहीं पाती थी, लेकिन जब मैंने वास्तविकता संग्रह पढ़ी, वास्तविकता संग्रह में पास्टर क्रिस ने वचनों को बहुत सरलता से सिखाया है। मुझे वचनों का सही ज्ञान मिला और मैं उस वचनों को अपने जीवन में लगाने लगी। जैसे पहले मैं बहुत बीमार रहती थी, मैं बहुत डरती थी और मैं सोचती थी कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मैं बहुत नकारात्मक रहती थी, नहीं मुझसे ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। लेकिन जब मैंने वचनों को पढ़ा तो वचन कहता है कि तुम निर्भीक बनो, और वचन कहता है किसी भी बात की तुम चिंता मत करो,
और हम जयवंत से बढ़कर हमने संसार पर जय प्राप्त की है। हम हर एक चीज के लिए योग्य है। जब मैंने ये पढ़ना स्टार्ट किया और जब मैंने इन चीजों की घोषणाएं की, वास्तविकता संग्रह के नीचे जो घोषणाएं दी हुई है, जब मैंने घोषणाएं करना स्टार्ट किया तो मैंने लगातार मैं घोषणा करने लगी और मैंने अपने जीवन में बदलाव को देखा। मैं आज वो हर चीज कर पाती हूँ जो परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा चाहते हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आज मेरा जीवन बदल गया है और जब भी मैं वास्तविकता संग्रह पढ़ती हूँ मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है और वो मैं सारी चुनौतियों का मुझे समाधान मिल जाता है और मैं पूरा दिन पॉजिटिव रहती हूँ और बहुत एक्टिव रहती हूँ। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस का, पास्टर आइजक सर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ वास्तविकता संग्रह को हमारे जीवन में भेजने के लिए, क्योंकि वास्तविकता संग्रह ने हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बचाया है। मैं अब बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ती हूँ, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। परमेश्वर के वचन के द्वारा ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया वास्तविकता संग्रह के द्वारा। और मैं चाहती हूँ कि हम सभी वास्तविकता संग्रह के द्वारा वास्तविकता संग्रह पढ़े और अपना जीवन बदले। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद इस सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर, धन्यवाद। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं अगर पहली बार आए हैं तो वाह, जोर से ताली बजा सकते हैं इन सब के लिए और जोर से ताली बजा सकते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो इस प्रार्थना को मेरे पीछे कीजिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर, ताकि अनंत जीवन आपके अंदर आ जाए। अगर पुत्र नहीं है तो अनंत जीवन भी नहीं है, सही है। तो ये प्रार्थना करेंगे तो पुत्र आपके अंदर आएगा और आपके पास अनंत जीवन भी आएगा। तो अपनी आंखें बंद कीजिएगा और इस प्रार्थना को मेरे पीछे अपने दिल से विश्वास करके बोलिएगा। बोलिए, हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरे और परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया और वो आज सदा के लिए जीवित हैं। मैं आज प्रभु यीशु को बुलाता हूं अपने जीवन में, मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं, आज से मैं बच गया हूं। धन्यवाद परमेश्वर मुझे बचाने के लिए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। वाह, जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। अगर आपने ये प्रार्थना की है तो आज से आप परमेश्वर की संतान और आपके अंदर अनंत जीवन। इसी आदर और सम्मान के साथ हम अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप देने वाले हैं धन्यवाद के साथ कि परमेश्वर ने जो आपको दिया है वो शायद अपने पैसे से आप खरीद भी नहीं पाते। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर ने आपको मुफ्त में दे दिया है, क्या? अनंत जीवन। सो आभारी मन से प्रभु को अपनी भेंट दीजिएगा, अपना दशमांश। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस भेंट को लाने का अवसर देने के लिए, बुद्धि और ज्ञान देने के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 ये मौका देने के लिए। जैसे हमने दिया है, इसकी बड़ी हुई फसल हम पे तेजी से आ रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम, आपके वचनों के अनुसार। हमें भेंटों के ऊपर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं। बढ़ोतरी का नियम होते हैं राज के विस्तार के। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर व्यक्ति जिसने अपना दशमांश दिया, जिसने पार्टनरशिप दी है, इस हफ्ते में वो बड़ी गवाहियों के साथ लौट के आएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पैसे कमाने के नए दरवाजे, नए आइडियाज इनके पास आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये मल्टीनेशनल बिजनेसेस खड़े कर पा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनमें से अरबपति, करोड़पति पैदा हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मानते हैं, आमीन, हालेलुया। सो खड़े होंगे हम, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय भलाई सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा परमेश्वर के नाम में निवास करता रहूंगा।
प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.